बाकी लोग क्यों नहीं आ पाए? अपनी मर्जी से? बोले ना, यहाँ मर्जी नहीं चलती, यहाँ उसकी मर्जी चलती है। यहाँ ऐसे भी बहुत होंगे जिनका कार्यक्रम नहीं होगा आने का, जिनका प्लान नहीं होगा आने का, पर कैसे कैसे बनते 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 आए, ऐसे ही कहीं इधर उधर आवाज सुन ली, आ गए, बैठ गए, भगवान की कथा सुनने मिल गई। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने महीना भर से प्लान बना रखा होगा कि हम कथा सुनने जाएंगे, और जैसे कथा की तारीख नजदीक आई, भगवान कुछ ना कुछ ऐसे वो गुगली फेंक देते हैं। क्या? बोले दोस्त की बेटी की शादी आ गई, गए, अब खत्म। अच्छा, कथा में भी आ गए तो भी जरूरी थोड़ी है कि कथा सुनी पाओगे। कथा में भी आ गए, यहां बैठे भी हो तो भी जरूरी थोड़ी है कथा सुन ही पाओगे। बोले कथा में आके कैसे नहीं सुन सकते? बोले भैया यहाँ कथा से रोकने के बड़े बड़े पाप हमें घेरते हैं, रोकते हैं। तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाए। तुलसीदास जी कहते पूर्व के पाप के कारण हमको हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती, कथा अच्छी नहीं लगती। तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ भिरे कै घर को चलो जाए। कै सोवे, या तो कथा में आते ही कई लोगों को आदत है, कथा शुरू होती नहीं कि उनको मीठी मीठी नींद आने लग जाती है। ऐसी बढ़िया नींद उनको ना एसी में आती ना कूलर में आती, जैसी बढ़िया मजेदार नींद उन्हें कथा में आती है, मानो वैकुंठ मिल गया। ऐसा बढ़िया सोएंगे 3 घंटा, ना तो कोई बीवी जगाएगी ना से बस बैठे और आंखें बंद। अब इसमें ये भी आदमी नहीं समझ पाता कि आंख बंद करके ध्यान से सुन रहा है कि सो रहा है। और तुम एक साथ डांट दो कि क्यों सो रहे हो, तो फटाक से बोलेगा नहीं हम ध्यान से सुन रहे हैं आंख बंद करके। अब कुछ कह भी ना सके तो कै सोवे। और चलो नींद नहीं आई तो लड़ भिरे, लड़ जाएगा। कथा में आधा झगड़ा किस चीज का होता है? जगह का। आज पहले दिन जो जहां जिस जगह बैठ गया ना, 7 दिन ये प्लॉट उसका फिक्स हो जाता है। महाराज जी हमने देखा है, जीवन में इतनी कथाएं करी है, भगवत कृपा से ठाकुर जी करा रहे। अक्सर अधिकतम जो श्रोता पहले दिन हमको जहां बैठा दिख जाए ना, वो 7 दिन एग्जैक्ट वहीं बैठा दिखता है अधिकतर। क्यों? मानव की मानसिकता ऐसी है मनुष्य की कि 7 दिन में ही वो अपनी जगह फिक्स कर लेता है कि ये मेरी है, हम यहीं मिलेंगे अब 7 दिन तक। और अगर गलती से उसकी जगह कोई दूसरा बैठ गया तो उसकी खैर नहीं, फिर कथा वथा नहीं सुनेगा और शायद बोले भी ना कुछ, पर आंखों से मार डालेगा, ऐसे घूर घूर के देखेगा। कथा उधर चल रही होगी और वो उन्हीं को घूर रहे होंगे कि आ गया यहां, हमारी जगह छीन ली। तो कै सोवे कै लड़ भिरे, जगह के लिए लड़ाई कर लेगा। जगह के लिए लड़ाई ना भी हुई, चलो कोई संग वाला अच्छा मिल गया, उसने कह दिया अच्छा भी तू बैठ जा, चल हम जा रहे हैं। कोई भोला भाला आ गया सीधा साधा, अब कहाँ लड़े? तो बोले जैसे कथा विश्राम होगी प्रसाद की लाइन लगेगी। फिर देखो उसमें तो हमको लगता है ये प्रसाद बांटा ही इसलिए जाता कथा के बाद, ये परीक्षा है कि बताओ कौन कौन पास हुआ कौन कौन फेल हुआ। एक गांव में ऐसे ही कहीं आपके गांव जैसी करेरा जैसी कहीं सब लोगों ने मिलके कथा का आयोजन कराया, पूरा क्षेत्र आया कथा में, सब लोग आए, सबने कथा का रस लिया। कथा विश्राम हुई तो पंडित जी बोले भैया हमने 7 दिन कथा सुनाई, बड़ी मेहनत लगी। आपको क्या लगता कथा सुनाने में मेहनत नहीं लगती? लगता तो यही होगा ना आपको। अजी क्या है, बढ़िया आते हैं वीआईपी गाड़ियों में बैठे बैठे, आके बैठ जाते हैं ऊपर, गर्मी पड़ रही हो तो इनको एसी मिल जाता है, ठंडी पड़ रही हो तो इनके लिए हीटर लग जाते हैं। मजे ही तो है, वह भाषण ही तो देना है, प्रवचन ही तो देना, सबसे ऊपर बैठ जाएंगे गद्दी पे।
देखो इसमें कोई शक भी नहीं है, मौज तो है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। और भैया मौज क्यों ना हो, बताओ मौज क्यों ना हो, ठाकुर जी की कथा गाते हैं, अगर हम मौज में नहीं रहेंगे तो कौन मौज में रहेगा।